लगभग 4 बजकर 13 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए मराठा वॉरियर्स कैप्टन आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजिए। आपका जो सबसे जो इसकी दाढ़ी है रात में हम इस टीम ने कुछ लक फैक्टर बबलू हाथ ऊपर कर दीजिए आपका। एक बार हाथ ऊपर कर सकते हैं, आवाज को हम चेक करना चाहते हैं हमेशा। हाँ ये हाथ ऊपर। तेजस सूर्यकर सर आपका भी हार्दिक स्वागत इस मैच के दरमियान। श्री तेजस सूर्यकर बहुत पहले आ चुके हैं इससे पहले मुकाबले में, वापस खेल चलेगा। तो चलिए लड़ाई आमने सामने के मैदान पर, लाइन को दूर रखा, ऑफ्टन के बाहर रखा, गति के साथ के उतरी डॉट गिर मैदान पर। हमारे लाइनमैन का डांस देखिए आप, बिल्कुल इस शाम के समय पर। 12 मैन पहुंचिए मराठा वॉरियर्स का। ओ शरीर के करीब लगे, हाइट हाइट सबसे इशू था। देखिए आप जब राउंड गेट से गेंदबाजी करते अमूमन वो कौन रहता है इलेक्शन के आगे नहीं रहते, तो आपको उससे कुछ और करना पड़ेगा। मतलब जो गेंद आप राउंड गेट से कर रहे हैं, अब वो लाइन आपकी बिल्कुल स्टंप लाइन पर हो तो अंपायर के मन में उतनी कोई दुविधा नहीं रहेगी। वापस खेल चलेगा मैदान पर, ऑन साइड पर हल्का से लेग साइड पर, लेग स्लीपर शायद नॉच तक एंड पर, खेल फंस गया मैदान में। थोड़ा खराब थ्रो निकला, अगर थ्रो सीधा हाथ में आ जाता तो नौस्टक के बल्लेबाज को उसी तेज कदम के साथ वापस जाना पड़ता मैदान से बाहर। अभी तक कोई खाता नहीं खुला इस टीम का। ओहो मिड विकेट के ऊपर से 6 रन मैदान पर। निकलता वो पहला छक्का इनिंग का मैदान पर। ये खिलाड़ी बहुत शांत बैठा है, बबल नाइक, प्रतीक गवंडे, स्टार अक्षय, ये खिलाड़ी जो सबसे खतरनाक थे, उनका बल्ला उतना नहीं बोला। स्टार अक्षय 3 मैच में 2 मैच अच्छा खेला। स्टार अक्षय को बिल्कुल अभी भी मैचेस है बहुत ज्यादा अच्छे, लेकिन बबल नाइक आखिरी मैच खेला, लेकिन क्या खेला मैदान पर। अच्छा ग्रेट, सेंसर ग्रेट, वहां पर बड़े शॉट के बाद वो सिंगल के लिए दौड़ चले, 1 रन निकला और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा 7 रन पर। देखिए 41 रन का जो मैच डिफेंस किया ना, वहां से मैं कहूंगा इस टीम ने अपना बिल्कुल कद काटी बढ़ा दी मैदान पर। कद बढ़ चुका है इस टीम का, क्योंकि ये 41 अगर डिफेंस कर सकते हैं तो आप 60-65 सोचिए आखिरी के मुकाबले में। शाम के समय पर यहां पर बैटिंग करना इतना सा लगे, धूप नहीं है, धूप नहीं वैसे आसमान में बादल छाए हैं और ऊपर से बिल्कुल कड़क है ये मुकाबला इस शाम के समय पर। ओ क्लीन बोल्ट, क्या बॉलिंग मैदान पर, बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी, खुद के निकला स्टंप को, पहला विकेट निकला, टीम का स्कोर पहुंचा 7 रन पर। बस मराठा यूं ही बिल्कुल मैच को छोड़ के नहीं जाएंगे, लड़ाई आमने सामने की रहेगी मैदान पर। और अब तक अगर इतिहास गवाह है, मराठे कभी बिल्कुल रणांगन छोड़कर दौड़े नहीं है, भागे नहीं है। शुभम आरोलकर आपका स्वागत इस मैच के दरमियान। देखिए आज शुभम घर पे जाकर भी आपको कुछ बात बोलनी पड़ेगी। घर से आपकी बिल्कुल घरवाली पूछेगी शुभम शादी के जन्मदिन पर क्या तोहफा, आप बोल सकते हैं भाई मैच जीता हमने,
वापस खेल मैदान में चलेगा, एक बहुत सुंदर बॉल, शुभम इस वक्त स्ट्राइक पर रहेगा। देखिए काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास, इतनी काबिलियत ना, ये किसी भी समय पर इस वक्त बैटिंग कर सकता है। लेकिन एक और अब ये समाप्त हो चुका है, एक ओवर के बाद टीम का स्कोर 7 रन पर पहुंचा। प्रतीक गवंडे ऑन स्ट्राइक मैदान पे। ओहो रिवर्स अटैम्प्ट किया, बल्ले के बीचों बीच, गेंद पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर, भगवा छक्का मैदान पर। एक बड़ा शॉट निकला, टोटल 2 छक्के इस वक्त इस खेल में, वो भी इस वक्त प्रतीक गवंडे के बल्ले से। और एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा पर गेंद खेल गया, गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 4 रन मैदान पर। एक खूबसूरत माहौल मैदान पर। देखिए हम शुरू में बता चुके हैं, ये खिलाड़ी अकेला खिलाड़ी सेना समान है ये। बबल नाइक हो, साथ साथ प्रतीक गवंडे, ये जब भी खेलेंगे सामने वालों के लिए, सामने वालों को तहस नहस करने की इतनी क्षमता इनके बल्ले में है। और ऐसा कारनामा इन्होंने बहुत बार किया है। जब भी ये खेले ना, सामने वालों के लिए परेशानी का घेरा कर दिया वहां पर। क्या वही बैटिंग देखने को मिलेगी? बबल नाइक ने पहले 5-8 गेंदें खेली और लगभग 30-28 रन जोड़े मैदान पर, और गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। अगर थोड़ी देर और रुकते तो 80-90 टोटल था सामने से। ओ लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल मैदान पर, वाइड के साथ दबाव आ चुका है इस खेल में। 14 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर, माफ कीजिए 18 ना, 18 पर पहुंचा, बाउंड्री 18 पर पहुंचा टीम का स्कोर। 2 छक्के मैदान में, एक वाइड, एक सिंगल, एक चौवा मैदान पर। ओ चेंजअप पेस, गति परिवर्तन धीमा के अपने आप को संभाल रहे। पता है ये खिलाड़ी जब तक खड़ा रहेगा ना, शायद कप्तान है आज टीम का, ज्यादा किसी भी मैच में बोला नहीं है, किसी भाई हर वक्त ये कहा कि हम जीत जाएंगे, जीत सकते, लेकिन आज उस कहावत को सच करना पड़ेगा, जीतना है तो मैदान पर। ओ लो फुल टॉस, सीधा खेला को लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर, कीचे खिलाड़ी मौजूद था जहां पर एक ही रन बनेगा। 1 रन के साथ प्रतीक गवंडे अपने निजी टोटल पर 2 छक्के, एक सिंगल, एक चौवे के साथ पहुंच चुका इस मैदान पर 18 रन पर, और टीम का स्कोर जाके मैदान में पहुंचा 19। सब कुछ जानकारी हमें हमारे ओमकार दे रहे, और ओ ये ग्रीन बोल्ट, शायद दिन नहीं मैदान पर आज, आउट। पर सर आशीष शोरडकर जाकर पहुंचेंगे स्ट्राइक पर, अनुभव की पूंजी इस समय पर। अरे सर जी ये तो बात बिल्कुल पराग पड़ो, आपको शाम में जब फोन करेंगे ना तो जरूर सवाल आपसे जरूर पूछेंगे, आपकी टीम पहुंच या नहीं, क्योंकि पराग सर की टीम पहुंच चुकी है, 3 लगातार मैचेस जीत चुकी है उनकी टीम। ओह फिर से चेंजअप, फिर क्या गति परिवर्तन, डॉट गेंद निकली, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट, देखिए मुस्कुराना भी बिल्कुल उनकी, बिल्कुल हमेशा ही मुस्कुराते। एक डॉट निकलने के बाद 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका और टीम का स्कोर जाके पहुंचा 19 मैदान पर। बारे में सभी जानते हैं, सिर्फ आज सर जी बल्ला चला तो काम बन जाएगा मैदान में।
नहीं ठाकुर। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 19 रन, लेकिन मराठा वॉरियर्स टीम को ध्यान में रखना पड़ेगा। मराठा को लड़ना मैदान पर है, आज लड़ेंगे ना तो संडे के दिन पर यहां पर वापस मौजूदगी रहेगी, अन्यथा सिर्फ मोमेंटो मिलेगा और आपको नमस्कार करना पड़ेगा प्रतियोगिता को। इतनी बड़ा मुकाबला है, 2-2.5 का मुकाबला। प्रतीक गवंडे अपने निजी टोटल पर 18 रन की बैटिंग, 2 छक्के 4 शामिल इस बैटिंग में। फुल टॉस को तेज खेला गया, टाइमिंग उतनी ठीक हुई नहीं, गेंद निकली लॉन्ग ऑफ सीमा रिकवर, हल्की सी कपड़ा हुई और फिटनेस देखिए सर जी का, क्या फिटनेस है वहां पर। दूसरा रन भी मैदान पर। हम बहुत बार कहते हैं इनके बारे में, बहुत से लोग जानते हैं ये खिलाड़ी किस जगह पर दौड़ता है, देखिए क्या वहां पर। और साल की अगर बात बताई जाए तो हर साल फुर्तीला और फुर्तीला। इनकी चाल पर कभी, इनकी दौड़ पर कभी शक नहीं किया जाता, इतनी तेज दौड़ है इनकी। और अच्छा ग्रेट सेंसिबल, हल्का सा गिर गया। ठीक है, 2 रन वो इससे पहले बच चुके थे, वहां पर सिंगल निकला, स्ट्राइक मिली सर जी को। अब आशीष शिरोडकर सर जो कि पहुंचेंगे स्ट्राइक पर मैदान में। मुंबई से लेकर पूना से लेकर सभी गेंदबाजों के ऊपर यह हावी हो चुका है। इतनी काबिलियत है इस खिलाड़ी के पास, कूट कूट कर भरे भी, हर खेल में पारंगत है खिलाड़ी। सर जी आज जलवा दिखाना पड़ेगा, किस लिए हम तारीफ करते हैं आपकी, यहां से क्या काबिलियत है आपके पास। ओह बढ़िया लाइन, वहां पर भीड़ हुए, 2 बार भीड़ हुए, 2 गेंदे डॉट निकली, लेकिन उस बात का उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टीम का स्कोर जाके पहुंचा मतलब 22 रन पर। वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर वही गेंदबाज है रोहित मैदान में, लेफ्ट हैंडर है ये। ओ लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, या बिल ऊपर से चली गई, नहीं वहां से तो लग नहीं, यहाँ पर लेग स्टंप के बाहर है, शायद गेंद ऊपर से चली गई स्टंप के आसपास से। करीबी मामला हुआ था वहां पर, 3 गेंदों में अभी तक नहीं खाता खोला मैदान पर। अभी तक रोक के रखा है, इक्का दुक्का बनाकर सर जी वापस मैच में लेके चलेगा। यहां पर उम्मीद रहेगी वहां से, लेकिन मराठा वॉरियर्स टीम की तारीफ करनी पड़ेगी, अभी तक पकड़ बना के रखी इस खेल में, ये छोड़ेंगे नहीं। ऑफ्टर के बाद कट किया, पॉइंट पर पीछे फिलहाल रखा है, हवा में खेला गया शॉट को, जानबूझकर खेला, 30 यार्ड सर्कल को पार तो किया लेकिन गैप ढूंढ ना पाए। 4 गेंदों के बाद वो पहला रन निकला और टोटल स्कोर 23 रन पर। प्रतीक गवंडे 21 रनों की एक लाजवाब बैटिंग, 2 छक्के, अभी तक एक चौवा बैटिंग में शामिल है। ओ हेलीकॉप्टर ऑन सेट पर खेला, पैरों में गेंद थी, पैरों में गेंद को खोद के तो निकाल लिया, लेकिन एक ही रन वहां पर बनेगा। सिंगल डबल के साथ कहानी में वापसी, रोहित का ऑफ स्पेल भी समाप्त हो चुका है। रोहित ने अपने निजी कोटे में 2 ओवर डाले और कोई सफलता की बात बताई जाए तो 1 विकेट उनके खाते में निकल चुके हैं और टीम का स्कोर जाके पहुंचा पहले 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मैदान पर 24 रन पर। बातचीत हो रही मैदान पर, मराठा वॉरियर्स जो कि अभी तक लड़ रही टीम मैदान पर, उनका सबसे खतरनाक खिलाड़ी मराठा, मतलब अगर बात बताई जाए तो आज लकी चैम को भी इस टीम में सिलेक्ट किया गया। बबलू गावड़े को, और बबलू गावड़े आने के बाद चेहरे पर सभी की रौनक आ चुकी है। बबलू गावड़े आज एक आध कैच लेना भी पड़ेगा, फैंडमाला से खिलाड़ी बिलोंग करता है, ये इस टीम में खेलता है ये। अच्छा ग्रेट सेंसिबल, हल्का से वो देखिए वो सिंगल निकला, फील्डिंग देखिए, ओ निशाना लगा तो मामला 19-20 का, और जब तक थ्रो निकल पाएगा दूसरा रन मैदान में बन चुका। इन 2 के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा मैदान पर 26 रन पर। आशीष रोडकर सर बिल्कुल अभी तक नॉस्टैक एंड पर रहेंगे। प्रतीक गवंडे अभी तक स्ट्राइक पर 23 रनों के, अभिजीत बारी 2 छक्के 1 चौवा शामिल इस बैटिंग में, और कमाल का मुकाबला है इस वक्त टीम के लिए। ओ इस बार शरीक के दूर से खेलेगा बस क्या, ओ शायद थोड़ी सी ढिलाई वहां पर, 1 रन वहां पर निकला, सिंगल के साथ आशीष सर पहुंचेंगे स्ट्राइक पर और टोटल 27 रन पर।
वापस खेल इस वक्त मैदान में खेल चलता हुआ इस मुकाबले का एक बहुत ही लाजवाब खेल मैदान पर सामने आशीष सर स्ट्राइक पर। ओ क्लीन बोल्ट मैदान पर इस बार लाइन से चूके और यहां पर आशीष सर जो कि आउट मैदान में। वापस खेल मैदान में चलेगा अब लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी जो कि इस वक्त पहुंच चुका है इस मैच के दरमियान योगेश सरमलकर मैदान पर। देखिए टीम में दो योगेश थे, योगेश परब योगेश सरमलकर और दोनों ऑलराउंडर है। सिर्फ फर्क क्या हुआ, लेफ्ट हैंडर योगेश सरमलकर, इसलिए योगेश सरमलकर को ज्यादा मौका मिला वहां पर। योगेश परब को मौका मिलेगा, ये क्रिकेट है ये खेल। ओ ये देखिए मिस टाइम विकेट हवा में खिलाड़ी और वो कौन है, बबलू है, बबलू पाटा। ओ ये निशाना लगेगा और ये आउट मैदान पर। 3 बार ये खिलाड़ी 3 और सुबह से लेकर इस खिलाड़ी ने 3 बार आउट किया है सभी को। देखिए वहां पर बबलू था, बबलू चारों खाने चित था, बबलू ने कैच लपका ही नहीं। बबलू को पता है वो कैच लेंगे तो कैच ऑफ द बेस्ट ऑफ द कैच होगा, मतलब सीरीज का ये छलांग लगाएंगे। बबलू ने कहा नहीं आवश्यकता नहीं है, हम परसों मतलब संडे को भी खेलेंगे अगर ये जीतेंगे तो, इसलिए शायद वहां छोड़ दिया, लेकिन निशाना लगा वहां पर। क्या वहां पर फील्डिंग मैदान में एक और रन निकला मैदान पर, एक रन के साथ आउट होगा खिलाड़ी और टीम का स्कोर जाके पहुंचा 28। एक भरभक्कम खिलाड़ी, ताकतवर खिलाड़ी मैदान पर, दीपू मैदान में पहुंच चुका है। शरीर में बिल्कुल ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर ये चाहते तो किसी पेड़ को भी अपने बाहुबल से हिलाकर खुद के निकाल दे, इतनी ताकत है शरीर में। वापस खेल मैदान में चलेगा, सामने प्रतीक गवंडे। ओ फुल टॉस, सीधा सीधा खेला, टाइमिंग उतना अच्छा था मैदान पर, लेकिन रन नहीं मिलेंगे, गैप नहीं ढूंढ पाए। नॉस्टैक पर दीपू है, ताकत शरीर में बहुत ज्यादा। हमने शुरू में बताया टीम का स्कोर 28 रन पर पहुंचा, खेल चलता हुआ चौथे ओवर का। देखिए 2 सिक्सर 1 चौवा इस वक्त मैच में शामिल है इनिंग में, लेकिन टोटल उतना बना नहीं। वो ऑन साइड पर कलर के सहारे मोड़ा, इनको डीप मिड विकेट पर प्रोटेक्शन रखा गया, एक रन वहां पर निकलेगा। प्रतीक गवंडे नॉस्टैक एंड पर पहुंचेगा, अगर और समाप्त हो चुका तो वापस स्ट्राइक पर पहुंचेगा। हाँ बिल्कुल, और समाप्त हो चुका, 4 ओवर का खेल समाप्त, 29 रन पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैच में 29 रन पर। वापस खेल मैदान में चलेगा, ओह लाइन को दूर रखा, ऑफ के बाहर रखा, शायद वाइड बॉल। अब प्रेशर बन चुका है, अब प्रेशर इस बात का रहेगा ना कि यहां से एक वाइड पहले ही गेम पर आ चुका है, मतलब प्रेशर अब आ चुका है मैदान में।
देवेंद्र के हाथ में मोर्चा गेंदबाजी का अंतिम 12 गेंदों का खेल बचा। टोटल स्कोर बन चुका है 30। यहां से 5 शॉट लगते हैं तो 60-65 अच्छा टोटल रहेगा सामने से मैदान पर। मैं तो 4 की तरफ जाऊंगा मैदान में। ओ मिस्टर भैया, हवा में है ये खेल, फंस गया खेल और ये आउट मैदान पर। शुरू में कहा था बबलू जहां पर भी पहुंचेंगे ना वहां पर आउट विकेट होगा। पहले रनआउट होगा, बबलू वहां पर था, अब कैच आउट होगा, वहां पर बबलू था, हर जगह पर बबलू था वहां पर। आइन मौके पर प्रतीक गवंडे लग रहा था 4 शॉट लगा पाएगा। योगेश परब के चेहरे पर देखिए, वो नाराजी सब कुछ बयां कर रहे हैं मैदान पर। योगेश परब आपको भले ही ना दिखाओ, लेकिन योगेश परब हमें यहां से दिख रहा है। थोड़ी सी पता है कि इस समय पर विकेट नहीं चाहिए था और आइन मौके पर विकेट निकला जहां पर टीम को आवश्यकता थी बड़े शॉट की। ओ चेंजअप पेश किया, गति परिवर्तन सचिन, वहां पर जो स्ट्राइक पर खिलाड़ी है आते ही सचिन ने आक्रमण कर, लेकिन मैं कहूंगा दीपू नॉन स्ट्राइक पर है। आप सिंगल निकालिए, नॉन स्ट्राइक पर पहुंचिए। दीपू को जो भी खेलना है दीपू को खेलने देते, दीपू को ज्यादा गेंदे दीजिए वहां से। लेकिन गेंदबाज मराठा वारिस ध्यान में रखे, दीपू जितनी देर नॉन स्ट्राइक पर रहेगा उतना ही रन आप कम देख सकते हैं स्कोर बोर्ड पर। फिर से डॉट, फिर से डॉट, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। योगेश परब जैसा दिग्गज खिलाड़ी जो सिंगल डबल लेकर मैच को आगे ले जा सकता, उनको टीम में नहीं सिलेक्ट किया। इनको टीम में सिलेक्ट जरूर किया, लेकिन जो उनको सिखाया वो अभी तक नहीं हो रहा है मैदान पर। मतलब बॉलिंग कमाल के मैदान पर, लाजवाब बॉलिंग मराठा वॉरियर्स टीम की। रॉन्डे से वापस, अभी तक एक सफलता, कोई रन नहीं खर्चा मैदान पर। शायद देखिए यहाँ पर अपने अब कोई फायदा नहीं, अब रनआउट हो चुके और ये आउट मैदान पर। 2 गेंदे हो चुके, जा चुके, व्हाइट बॉल वहां पर निकला, मतलब 1+ हो चुका है वहां पर। और 1 रन के साथ 31 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। पहले मैच अपने 40 रन पर डिफेंड किया, 41 पर। इस बार वो कारनामा हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो मुकाबला अलग था। यहां पर लते सालवाकर है जो कि उनकी टीम में जो कभी भी मैच को छोड़ता नहीं आराम से। टीम में बल्लेबाजी बहुत शेष है इनके पास, इनको 50 चाहिए। 50-55 अगर बनते ना, कि इनके पास जो कि नीरज भी है, वापस नहीं पूरे स्ट्राइक पर। ओ बीट किया, इनको भी बीट किया, नहीं वहां से तो गेंद बहुत अच्छी जा रही है। रॉन्डेकेट से इन्होंने बहुत कुशल बॉलिंग की इस युवा लड़के ने। नीरज सुरकर है पीछे फील्डिंग पर। बबलू है, बबलू भी बैटिंग कर सकते हैं। आज बैटिंग भरपूर है मराठा वॉरियर्स के सामने, लेकिन मराठा वॉरियर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ज्यादा गेंदे डॉट निकले उतना दबाव बनता जाएगा इस खेल में। ओ फिर से बीट, क्या विकेट कीपर चूक के स्लिप के बगल से निकली। थर्ड मैन सीमा रेखा से बबलू वहां पर, क्या एफर्ट, क्या फील्डिंग, तारीफ करनी पड़ेगी बबलू की। 1 रन टीम के लिए बचा लिया। 3 रन भले ही दौड़कर निकले हो लेग बाइस के रूप में, लेकिन 1 रन बबलू ने बचाया मैदान पर। बबलू जेंटिलोस की तरह है, बल्लेबाजी ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, फील्डिंग से कम 7-8 रन रोक पाएगा, वो प्लस बनेंगे उनके। और बल्ले से और 4 निकले तो 11 वो प्लस हो जाएंगे टीम में, इसलिए बबलू को टीम में सेलेक्ट किया। ग्राउंड फील्डिंग देखिए, जहां जहां कैच निकला वहां वहां पर बबलू, तब मतलब कितनी बढ़िया फील्डिंग करते हैं बबलू मैदान पर। 3 के साथ टोटल स्कोर 34 रन पर। ओ स्लिप में बबलू फिर से, इस बार नहीं, इस बार बबलू वहां पर नहीं थे, स्लिप के बगल से गिरे वहां पर। मैं कहूंगा खराब फील्डिंग मैदान में, चौवा निकला मैदान पर।
बार योगेश परब डगआउट से बाहर आ चुके हैं और उत्साह विश्वास जता रहे हैं। देखिए किसी भी युवा खिलाड़ी को आप अगर टीम में लेते, मतलब युवा जोश है योगेश परब, आप उनको टीम में लेते, आप अगर टीम में लेते उनकी आवाज, ये ताकत, ये प्रेरणा, ये सब कुछ वो टीम को देते हैं और वही काम करना पड़ेगा। एनर्जी है ना, वो एनर्जी टीम को देनी पड़ेगी और वो काम योगेश परब कर रहे हैं। जगन्नाथ के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा। जग्गू इस नाम से पूरे एरिया में, पाल में इनका नाम प्रख्यात है। लीग स्टेज पर ये हीरो है। सुबह के माहौल में क्या बॉलिंग की मैदान पर, लेकिन सर जी शाम के माहौल पर वो दबदबा कायम रखना पड़ेगा। सामने कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है, ताकत बहुत ज्यादा। हम बहुत बार कहते हैं ना वेस्ट इंडीज खिलाड़ियों को, जंगली ताकत शरीर में, कुछ इस तरह से माहौल इसका ताकत भरपूर है। ये किसी भी समय पर 5वें 7वें गेयर में बैटिंग कर सकता है और इन्होंने बहुत बार करके वो दिखाया कारनामा। शॉट गेंद, ओ हो 100 मीटर लंबा छक्का मैदान पर 6 रन के लिए उड़ाया। ताकत भरपूर है। अब मैं शुरू में कहा था इस खिलाड़ी के पास ताकत बहुत है और ताकत की आज नुमाइश रहेगी मैदान पर। ओ, फर्क नहीं पड़ता। 3 बड़े शॉट इस ओवर में मारने हैं, अंतिम 4 गेंदों पर 2 मारने हैं, लेकिन जग्गू वो 2 शॉट आपको रुकने पड़ेंगे। 2 शॉट अगर बनते हैं तो टोटल 55-60 हो जाएगा, जो लड़ाई के समय पर, शाम के समय पर बहुत बड़ा रहेगा मैदान पर। और दीपू किसी भी सूरत हाल में वो 2 शॉट लगाने ही मैदान पर आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। ओ फिर से विट क्या, उनके तो पाले में थी गेंद, उनके पाले में थी गेंद, वहां पर बड़ा शॉट मार सकते थे, लेकिन चूंकि लाइन से बातचीत हो रही है, शायद मुझे लग रहा है कि 44 पर नहीं, तीसरे हम पर से शायद लगा पूछा जाएगा, लेकिन नहीं, वहां पर दीपू नौस्टा के बल्लेबाज ने कहा जरूरत नहीं है, अच्छी बॉल थी, 3 गेंदें छे, अब 3 गेंदें डालनी पड़ेगी। पहली गेंद खराब डाली, उसके बाद तो क्या वापसी जग्गू की बॉलिंग के मोर्चे पर। ओ हो फिर से उड़ाया, 6 रन मैदान पर। बॉल बॉल थोड़ी सी नाराजगी, शॉर्ट गेंद जरूर डाली थी ये मैदान में, इतनी शॉर्ट इनको डालनी नहीं है। फिर से ताकत लगाई ऑन साइड पर, स्क्वायर सी मारेगा पर फील्डिंग बहुत लाजवाब हुई। नहीं, वहां से नहीं, अब नहीं, अब यहां पर एक ही नहीं बनेगा, स्ट्राइक बदली जाएगी। 51 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। क्या आखिरी इस गेंद पर एक बड़ा शॉट लगेगा? जग्गू की तरफ से देखा जाए तो मराठा और से शॉट नहीं बनना चाहिए, लेकिन इस टीम की अगर देखा जाए तो एक शॉट चाहिए 55 बनाने के लिए। शॉट गेंद उड़ाया, सीमा रेखा से बाहर, 6 रन मैदान पर। ताकत
युवासेना आयोजित भगवा चषक आणि बरेचसे खेळाडू अनुभवी खेळाडू वेंगुर्ला तालुक्यातील प्रत्येक संघामध्ये आपण पाहतोय। या स्पर्धेसाठी 75,000 रुपये पारितोषिक आपण पाहतोय आणि हे पारितोषिक आम्हाला पुरस्कृत केलेलं आहे सन्माननीय आदरणीय संजीव परब, आपलं खूप खूप धन्यवाद। त्याचबरोबर द्वितीय चषक आम्हाला पुरस्कृत केलेला आहे माननीय श्री आदरणीय नितीन मांजरेकर, आपलं खूप खूप धन्यवाद। त्याचबरोबर तृतीय चषक आम्हाला पुरस्कृत केलेला आहे सन्माननीय श्री हर्षद डेरे, आपलं पण खूप खूप धन्यवाद। त्याचबरोबर चतुर्थ चषक माननीय श्री सन्माननीय प्रथमेश सावंत यांच्याकडनं पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे, खूप खूप धन्यवाद। मालिकावीर माननीय श्री श्याम कृष्णा कोलगेकर यांच्याकडनं आपलं खूप खूप धन्यवाद। त्याचबरोबर उत्कृष्ट फलंदाज माननीय श्री सलील नाबर यांच्याकडून पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे, आपलं खूप खूप धन्यवाद। त्याचबरोबर गोलंदाज उत्कृष्ट माननीय श्री सन्माननीय सुहास कोळसुलकर यांच्याकडनं आपलं खूप खूप धन्यवाद। त्याचबरोबर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक कैलासवासी राजन गावडे यांच्या स्मरणार्थ श्री सन्माननीय अमित गावडे यांच्याकडून आपलं खूप खूप धन्यवाद। एसटी रक्षक बेस्ट विकेट कीपर आम्हाला पुरस्कृत केलेला आहे ट्रॉफी सन्माननीय बाळा दळवी, आपलं खूप खूप धन्यवाद। त्याचबरोबर इमर्जन्ट प्लेयर उदयनमुख खेळाडू, या स्पर्धेसाठी जो उदयनमुख खेळाडू ठरेल त्याच्यासाठी ट्रॉफी आम्हाला पुरस्कृत केलेली आहे सन्माननीय स्वप्नील गावडे यांच्याकडून, आपलं खूप खूप धन्यवाद। त्याचबरोबर सामनावीर, जे आपण प्रत्येक मॅचसाठी सामनावीरच्या ट्रॉफी पाहतोय, एव्हरी मॅच जे या सामन्यासाठी ट्रॉफी दिल्या ते आम्हाला सन्माननीय नयन पेडणेकर, सन्माननीय मितेश परब, सन्माननीय सागर गावडे, सन्माननीय उमेश आरोलकर आणि सौ मॅडम योगिता कुडतरकर, आपलं पण खूप खूप धन्यवाद। त्याचबरोबर सूरज कोटारे, आपलं पण खूप खूप धन्यवाद। आपण वळूया दुसऱ्या इनिंगकडे, दुसऱ्या डावाकडे आपण जाऊया। महत्त्वपूर्ण सामना आपण पाहतोय या स्पर्धेचा आजचा दुसरा दिवस आणि शेवटचा सामना आपण पाहतोय भूमी स्ट्रायकर्स विपक्ष मराठा वॉरियर्स पाल या दोन संघामध्ये। या सामन्यामध्ये टार्गेट आहे प्रतिस्पर्धी संघाला 58 धावा करायचे आहेत। मराठा वॉरियर्स पाल या टीमला 58 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे होतोय हे पाहायचं आहे आणि सुपर संडे कुठला संघ पाहणार आहे नक्कीच हा सामना ठरवणार। दोन्ही संघासाठी महत्त्वपूर्ण सामना, डू ऑर डाय असा सामना। 58 धावसंख्येचं या मॅचमध्ये संरक्षण बचाव केला जाईल का भूमी स्ट्रायकर्स या टीमकडनं, की या धावांचा पाठलाग केला जाईल का पाहायचंय। आलेली वेळ आणि आलेला काळ ठरवणार। 58 टू विन मराठा वॉरियर्स पाल या टीमला। सलामीची जोडी आपण पाहतोय, रोहित त्याला साथ देण्यासाठी लतेश साळगावकर, ओपनिंग पेअर कॅप्टनने प्रमोट केलं या जोडीला। पहिलाच बॉलवर फुल टॉस बॉल होता, आडव्या बॅटने हा पटका सजवलाय। चेंडूचा प्रवास होतोय डीप मिड विकेट क्षेत्रामध्ये, क्षेत्ररक्षक सनी येतोय, जोपर्यंत चेंडूची फेक करतोय बऱ्याचशा विलंबाने तोपर्यंत 2 धाब्यांची लयलूट केली आणि या 2 धावेने संघाचा श्री गणेशा होतोय मराठा वॉरियर्स या टीमचा। धावफलकावर धावसंख्या 2, 58 धावसंख्येचा पाठलाग करताना पहिल्याच बॉलवर 2 धावा आपण पाहतोय। प्रतीक गवंडे हा गोलंदाजी ट्रॅकवर आहे, वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि टीमकडनं सांघिक महत्त्वपूर्ण मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक। यावेळी मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न, इथं मात्र बैठक फटका खेळायचा प्रयत्न होता बॅटरचा। चेंडू शरीराचा वेध घेतोय, पॅडचा वेध घेतोय आणि धावेची तमाम शंका ही समाप्त केली जाईल। पहिल्या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय। धावफलकावर धावसंख्या 2 धावा, 58 धावसंख्येचं उत्तर देताना मराठा वॉरियर्स संघ। पुढील बॉल प्रतीक गवंडे, यावेळी अल्टीपल्टी खेळायचा प्रयत्न, तर मात्र अपील होतंय। उत्साह जास्त आहे पण आत्मविश्वास कमी पाहायला भेटतोय आणि अपील पंचांनी फेटाळून लावलेला आहे। रिव्हर्स अटेम्प्ट झाला होता, चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क नाही, धावफलकामध्ये कुठलाही बदल नसेल। धावफलकावर धावसंख्या 2, 58 धावसंख्येचं पाठलाग। आतापर्यंत या षटकातील 3 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय। यावेळी पटका पसतोय, चेंडू हवेत, नो बॅन्स लँडमध्ये चेंडू विसावतोय। जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक येतोय शुभम तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण केली जाईल आणि या एकेरी धावसंख्येने धावफलकावर धावसंख्या टोटल 3 धावा धावफलकावर बिनबाद। 58 धावसंख्येचा पाठलाग। पहिलं षटक चांगलं षटक हाताळतोय, आतापर्यंत मोठे फटके घेण्यापासून जकडून ठेवलंय, थांबवून ठेवलंय प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजांना प्रतीक गवंडे या बॉलरने, कारण या षटकामध्ये नक्कीच आतापर्यंत धावा जमवल्या 3 आणि 4 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय। चांगलं षटक हाताळतोय।
कुट्टप्याचा बॉल यावेळी इनफिल्डच्या डोक्यावरून हा पटका केलाय. डीपला प्रोटेक्शन आहे सनी नावाचं. एक धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न जरूर केला जाईल तर मात्र अति घाई संकटात ने खराब कॉल. ना तूने कॉल किया ना मैंने सुना और रनआउट का टिकट यहाँ पे कंफर्म. मोठी प्राइज विकेट डीजे. आपलं पण खूप खूप धन्यवाद. पहिली विकेट प्राइस विकेट आपण पाहतोय. रोहित हा माघारी परतोय वैयक्तिक 3 या धावसंख्येवर आणि त्याची जागा घेण्यासाठी न्यू बॅटर मैदानात. सौरभ आपण पाहतोय तिसऱ्या क्रमांकासाठी पहिला धक्का बसतोय प्रतिस्पर्धी संघाला रनआउटच्या स्वरूपामध्ये. प्रत्येक गवंडे चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. एक अष्टपैलू खेळाडू सध्या हे नाव चर्चेत आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. त्याचबरोबर हल्लीची कलमटची स्पर्धा 8वा एकमेव खेळाडू हाफ सेंचुरी मारणारा ठरला होता तो प्रतीक गवंडे स्क्रीनवर पुन्हा एकदा येतोय. पुढील बॉल टाकण्यासाठी लास्ट बॉल टू गो. प्रतीक गवंडे ऑन द मार्क. टप्प्याचा बॉल इथे मात्र बॅकफुट पंच केलाय. शॉर्ट पॉइंट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये चेंडूचा प्रवास समाप्त होतोय. धावेची तमाम शंका समाप्त करून टाकतोय राधाकृष्ण पेडणेकर क्षेत्ररक्षक. आणि या डॉट बॉलने महत्वपूर्ण पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 6 चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय. धावफलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. धावफलकावर धावसंख्या 4 धावा. एका गड्याच्या मोबदल्यात 58 धावसंख्येचा पाठलाग करताना डीजे. जाईल सीमारेषा पार. येतोय भगवा चषक षटकार. मधून चेंडू जातोय सीमारेषा पार. एका बाजूने होता सलमान खान, एका बाजूने होता रणबीर कपूर. मधून गेली कतरिना कैफ विकी कौशलला भेटायला. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड चेंडू येतोय चौकार. थँक्यू. धावा धब्बल कबर. षटक क्रमांक दुसरं प्रगतीपथावर. पुढील बॉल यावेळी ऑन साईडला हा पटका खेचलाय. चेंडूचा प्रवास होतोय डीप काऊ कॉर्नर या क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूपर्यंत पोहोचतोय. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूची फेक करतोय बऱ्याच विलंबाने तोपर्यंत 2 धाब्यांची लयलूट केली आणि या 2 धाब्याने धावफलकावर धावसंख्या 16 धावा 17 धावा मात्र 17 धावा धावफलकावर.
यावेळी समोर हा फटका खेळलाय. इथं मात्र मिडाऊनचा क्षेत्ररक्षक फंबल होतोय आणि इथं मात्र चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. धावपल कव्हर शेवटचा माफ करा शेवटचा चेंडू असेल. आतापर्यंत हे महागडं षटक आशिष सरांचं आपण पाहतोय. या षटकामध्ये धावींची लई लूट केली. यावेळी खोलात टाकला होता. मधल्या स्टोअरचा बॉल होता. ऑन साईडला बैठक पटका पाहायला भेटतोय. चेंडूचा प्रवास होतोय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक घेतोय जोपर्यंत चेंडूची फेकी करतोय नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आणि तोपर्यंत 2 धाव्यांची लई लूट केली. चांगलं क्रिकेट सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला भेटतात आणि या 2 धावा सुद्धा क्रमप्राप्त धावा आहेत आणि या 2 धावेने धावपलकावर धावसंख्या टोटल आपण पाहतोय स्कोअरबोर्डवर सॉरी 2 एकच काढलं मात्र 1 आणि या एकेरी धावसंख्येने धावपलकावर धावसंख्या आपण पाहतोय 22 धावा. मॅचमध्ये पाठलाग करायचा आहे 58 धावांचं आणि टोटल 22 धावा. अंतरिम सामना आजच्या दिवसातील हा आपण पाहतोय. सुपर संडे कुठल्या टीमला बघायला भेटणार नक्कीच हा सामना ठरवणार कुठला संघ या मॅच मध्ये विजयी होणार. भगवा चषक 2025 ही क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय अनुभवतोय ऐकतोय. एक मोठ्या रकमेची स्पर्धा आपण पाहतोय. या मैदानावरती सुंदर असं मैदान प्रत्येक खेळाडूसाठी पोषक असं मैदान आपण पाहतोय. पाटा मैदान बॉलिंगमध्ये बदल आपण पाहतोय. प्रत्येक गवंडी स्क्रीनवर येतोय. कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं सज्ज असेल वैयक्तिक कोट्यातील दुसरं आणि आपल्या टीमकडनं षटक क्रमांक 3 सांघिक महत्वपूर्ण घेऊन सज्ज असेल प्रतीक. यावेळी फटका पसतोय चेंडू हवेत. इथं मात्र क्षेत्ररक्षक येतोय शुभम आरोलकर. शुभम आरोलकरच्या सेफ हँड मध्ये बॉल आणि साठी हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय मैदानात पावलं टाकतोय. धावपलकावर धावसंख्या 22 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 58 धावसंख्येचा या मॅच मध्ये पाठलाग करायचा आहे. काय होणार या मॅच मध्ये काय घडणार. एका बाजूने सर्वांच्या नजरा या मॅच कडे आहेत. एका बाजूने भूमिपुरुष भूमी स्ट्रायकर संघ आपण हा पाहतो वेंगुर्लेचा आणि एका बाजूने मराठा ऑरियस पाल या गावचा हा संघ. कुठला संघ या मॅच मध्ये जिंकेल कुठल्या संघाला सुपर संडे पाहायला भेटणार पाहायचं आहे. प्रतीक पुन्हा एकदा सज्ज असेल. पहिल्याच बॉलवर विकेट प्राप्त केली. आत्मविश्वास वाढला असेल. चांगली सुरुवात या ओव्हरची. पुढील बॉल राईट अप ओव्हर द विकेट. या बिलोवर फुल टॉस बॉल ऑन साईडला फ्लिक केलाय. फ्लिक ऑफ द रिक्सचा फटका पाहायला भेटतोय. डीपला क्षेत्ररक्षक येतोय योगेश. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूची फेक करतोय नॉन स्ट्रायकिंग एंडला तोपर्यंत एकच धाव एका धावेवर समाधान मानावं लागेल आणि या एकेरी धावसंख्येने धावपलकावर धावसंख्या टोटल 23 धावा. धावपलकावर 3रं षटक प्रगतीपथावर 3ऱ्या षटकातील 2 चेंडूचा खेळ समाप्त होते 58 धावसंख्येचा पाठलाग करताना. यावेळी आडव्या बॅटने हा फटका खेळलाय. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू खाली राहिला. जमनीलगतचा फटका. इथं मात्र क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येतोय चेंडूची फेक करतोय वाईड इश तोपर्यंत 2 धावेंची लयलूट केली. स्पर्धेदरम्यान सन्माननीय जगताप साहेब यांचं आगमन. आपलं सहर्ष स्वागत या स्पर्धेदरम्यान. भगवा चषक 2025 या स्पर्धेमध्ये आपलं वेलकम. धावपलकावर धावसंख्या पाहू शतकी खेळी 25 धावा. धावपलकावर 58 धावसंख्येचं उत्तर देताना मराठा वॉरियर्स पाल संघ. पुढील बॉल प्रतीक ऑन द मार्क. यावेळी चांगला बॉल. टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतली आणि थोडं आपण व्हेरिएशन पण पाहिलं. स्विंग अँड मिस. बॅटर मिस होतोय.
बाकीचं काम पूर्ण केलं विकेट किपरने. डॉट बॉल, चांगली गोलंदाजी प्रतीककडनं, चांगली लेंथ आणि लाईन आपण पाहतोय. मोठे फटके घेण्यापासून जकडून ठेवलंय ते मात्र बॅटर लतेश. आपण पाहतोय स्क्रीनवर. पुढील बॉल. यावेळी स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळायचा प्रयत्न होता, थोडासा अवे फ्रॉम द बॉडी खेळायचा प्रयत्न होता लतेश. या बॅटरचा चेंडू आणि बॅटचा कुठलाही संपर्क नाही आणि या बॉलवर कुठलाही उत्तर नाही, कुठलाही अंदाज नाही. बाकीचं काम पूर्ण केलं. दीपिक विरब आपण पाहतोय स्टँडच्या मागे टपला आहे आणि इथं मात्र डॉट बॉल. धावपलकामध्ये कुठलाही बदल नाही. 25 धावा. आतापर्यंत चांगलं षटक हाताळतोय प्रतीक गवंडे. कंजूशी करणारं कंजूशी षटक. या स्क्वेअर ऑफ द विकेट. आता मात्र फटका चांगला आहे. इथं मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे डीपला, एक्स्ट्रा कव्हरला. इथं मात्र धावचीत करण्याची संधी, पण इथं मात्र सुरेख गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट आणि इथं मात्र 2 धावा पूर्ण केल्या आणि या 2 धावेने टोटल धावपल कव्हर धावसंख्या 27 धावा. धावपल कव्हर 3 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. धावपल कव्हर धावसंख्या 27 धावा. 58 धावसंख्येचं पाठलाग करताना येणारे 18 चेंडू आणि धावा करायचे आहेत 31 धावा. 18 बॉलमध्ये 31 धावसंख्येची आवश्यकता या मॅचचा लेका जोका डीजे. पाल या टीमला काय होणार या मॅच मध्ये, काय घडणार, काय बिघडणार, आलेली वेळ ठरवणार. सर्व प्रेक्षकांच्या नजरा या मॅच कडे आहे. 18 चेंडू 31 धावांचा बचाव होईल की या धावांचा पाठलाग होईल. पाहायचंय. क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये जोपर्यंत शेवटचा चेंडू होत नाही दुसऱ्या डावाचा तोपर्यंत भाकीत करणं हे चुकीचं ठरलं जातं. क्षणाक्षणामध्ये क्रिकेटचा खेळा रंग बदलतोय. एक चेंडू सुख देतो तर एक चेंडू दुःख देतो असा खेळाडू. बॉलिंग मध्ये बदल आपण पाहतोय. मागच्या मॅचचा हिरो दर्शन नवार, मॅन फ्रॉम भेंडमाळा. पहिला बॉल. या टप्प्याचा बॉल टॅप केले. बॉलला एक धाव पूर्ण केली जाईल. क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय शॉर्ट फॉरवर्ड पॉइंट क्षेत्रामध्ये राधाकृष्ण पेडणेकर. एक धाव पूर्ण केली जाईल. 28 टोटल. 17 बॉल आणि 30 धावसंख्येची आवश्यकता. अब ये मैच की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है. या भी अवे फ्रॉम द बॉडी हा फटका खेळला आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. वॉट स्ट्रोक. काय फटका सजवलाय. बार बार देखो, हजार बार देखो. ये मॅच मध्ये काहीसं कान मंत्र दिलं. टेनिस क्रिकेटचा बराचसा अनुभव राधाकृष्ण पेडणेकर. दर्शनला काहीसं नक्कीच कान मंत्र दिलं. हे कान मंत्र कुठलं असणार हा बॉल सांगणार. पुढील बॉल. दर्शन कोट एन कडनं सज्ज असेल. राईट अप ओव्हर द विकेट. या बी खोलात टाकलाय. चांगला बॉल होता. तेवढा चांगला फटका आपण पाहतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे योगेश. एक धाव पूर्ण केली जाईल. दुसऱ्या धावेची तमाम शंका समाप्त केली जाईल आणि या एका धावेने धावपल कव्हर धावसंख्या टोटल परावर्तित होते 33 धावा. धावपल कव्हर 15 चेंडू आणि धावा करायच्या 25. पंधरा चेंडू 25 धावांचं समीकरण. अजून या मॅच मध्ये नक्कीच रंगतता वाढलेली आहे. दोन्ही संघासाठी हा सामना जिवंत आहे. चांगला बॉल होता. काय बॉल टाकला होता. ऑट डिलिव्हरी. दर्शन नवार याच्याकडनं आपण पाहतोय. चांगला बॉल. डॉट बॉल. कुठलंही उत्तर नव्हतं अक्षयकडे. या बॉलवर कुठलाही अंदाज नाही. बाकीचं काम पूर्ण केलं विकेट किपरने. आता 14 बॉल बाकी आणि धावा करायच्या आहेत 25. या मॅचचं सिक्वेशन. दर्शन नवार पुढील बॉल.
यावेळी समोर हा फटका केलाय स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. चेंडूचा प्रवास होतोय डिबवाडी लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक येतोय. प्रतीक गवंडे चेंडूची फेक करतोय. तोपर्यंत इथं मात्र 2 धावेंची लयलूट केली. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आणि क्रमप्राप्त 2 धावा पूर्ण केल्या आणि या 2 धावेने धावफलकावर धावसंख्या टोटल परावर्तित होत आहेत. 35 धावा धावफलकावर. 13 चेंडू आणि 23 धावांचं समीकरण या मॅच मध्ये. अजूनही सामना दोन्ही टीमसाठी जिवंत आहे. 50-50% सामना मी म्हणेन दोन्ही टीमसाठी. कुठला संघ कमबॅक करणार, सामना जिंकणार पाहायचा आहे. पुढील बॉल, लास्ट बॉल टू गो. दर्शन नवार. अल्टी पलटी आणि इथं मात्र बॉलला केलंय कल्टी. चेंडू जाईल सीमारेषा पार. इथं भेटेल भगवा चषक. षटकार. क्रिकेट या खेळामध्ये काही सांगू शकत नाही. जोपर्यंत शेवटचा चेंडू होत नाही तोपर्यंत भाकीत करणं हे चुकीचं ठरतंय. काय होणार या मॅच मध्ये. 12 चेंडू आणि 17 धावांचं समीकरण या मॅच मध्ये येऊन टेपलंय. बॉलिंग मध्ये बदल होईल आणि बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज असेल. पाहायचं आहे महत्वपूर्ण षटक कोणाकडे दिलं जाईल. मला वाटतं योगेश सरमळकर हे षटक महत्वपूर्ण असेल. योगेश हा आपण पाहतोय न्यू बॉलर. 12 चेंडू 17 धावांचं समीकरण आणि योगेशकडे ती मोठी जबाबदारी असेल या 5व्या षटकाची. लतेश आणि लतेशला साथ देतोय पार्टनर अक्षय. आपण पाहतोय चांगली पार्टनरशिप आतापर्यंत. आणि विचार केला तर लतेश अजूनही आपल्या टीमसाठी संघर्ष करतोय. एक अकेला सेना बरोबर. ये ऐसा खिलाड़ी है ना सूरत देखता है ना मुहूर्त देखता है. ये तो अपनी टीम की जरूरत देखता है. या बी खोलात टाकला होता. चांगला बॉल होता. ऑन साईडला खोदून काढलाय. जमिनीलगतचा फटका. वाडीशा लोंगाला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. प्रतीक कवंडे. एकच धाव भेटेल. आता 11 बॉल आणि धावा करायच्या आहेत 16. कुठला संघ या मॅच मध्ये जिंकेल. नक्कीच तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. मंजिले उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. उड़ान पंखों से नहीं बुलंद हौसलों से मिलती है. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. कुठला संघ या मॅच मध्ये जिंकणार पाहायचं आहे. सर्व प्रेक्षकांच्या नजरा या मॅच कडे. 11 बॉल 16 धावा. यावेळी चांगला बॉल होता. चेंडूचा प्रवास होतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक येतोय. सनी. एक धाव पूर्ण केली जाईल. आता 10 बॉल आणि धावा करायच्या आहेत 15. नक्कीच एक मोठी विकेट जर भेटली तर नक्कीच या मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतोय भूमी स्ट्रायकर संघ. त्या विकेटच्या प्रतीक्षेत. ओ हो 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 हो. उडाया. ठोक डाला. खत्म. गुड बाय. स्पर्धेत संघाला बोनस रूपामध्ये 6+1 टोटल 7 धावांनी धावफलकावर धावसंख्या ही परावर्तित होईल. धावफलकावर धावसंख्या आपण पाहतोय त्या 50 धावा. या बी सिंगल आपण पाहतोय चांगलं क्रिकेट. सेन्सिबल क्रिकेट. एक धाव पूर्ण केली जाईल. एका धावेने टोटल 51. 58 धावसंख्येचे पाठलाग करायचंय. अजूनही 8 धावसंख्येची आवश्यकता या मॅच मध्ये. नो प्लस 6 50 झालेले. 9 चेंडू आणि धावा करायच्या आहेत 7. 9 चेंडू 7 धावांचं समीकरण.
बॉलिंग ट्रॅकवर आपण पाहतोय योगेश. या धावांचा बचाव होईल का, संरक्षण केलं जाईल का भूमी स्ट्रायकर्स टीमकडनं. यावेळी चांगला बॉल, अतिउसरी घेणारा हा बॉल होता. अप्रतिम लेंथ आपण पाहिला आणि ते मात्र एक धाव पूर्ण केली. एका धावेने धावपल कव्हर. धावसंख्या टोटल 52. यावेळी खोलात टाकला होता, थोडासा इनसाइड आउट फटका आपण पाहतोय. डी वेस्ट कव्हरला क्षेत्ररक्षक येतोय, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूची पंक्ती करतोय तोपर्यंत 2 धावेंची लयलूट. तिसऱ्या धावेचा हा प्रयत्न आणि तिसरी धाव पण पूर्ण केली. खराब क्रिकेट, खराब थ्रो आणि इथं मात्र पुरेपूर फायदा घेताय दोन्ही बॅटर आणि 3 धावसंख्येची लयलूट केली आणि या 3 धावेने धावपल कव्हर. धावसंख्या टोटल 55. सामना जिंकण्यासाठी 3 धावसंख्येची आवश्यकता. 7 चेंडू 3. यावेळी खोलात टाकला, इनसाइड आउट केलाय फटका. अपिश केलाय थोडा फटका. एक धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न जरूर केला जाईल आणि इथं मात्र दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न पण सफल होतोय आणि इथं मात्र आता सामना जिंकण्यासाठी फक्त एका धावेची गरज. सामन्यामध्ये आता राहिली ती फक्त औपचारिकता. 6 बॉल बाकी आणि एका धावेची गरज. डीजे पहिला बॉल आणि इथं मात्र पहिल्याच बॉलवर विकेट आपण पाहतोय. बॉलिंग ट्रॅकवर आपण पाहतोय सचिन पहिल्याच बॉलवर विकेट प्राप्त करतोय. आता येणारे 5 चेंडू आणि धावा करायच्या आहेत. 1 धाव. लतेश हा माघारी परतोय. आपल्या टीमसाठी चांगलं संघर्ष केलंय, चांगलं योगदान दिलं आणि एक मोठी इनिंग लतेशच्या बॅटमधून आपण पाहतोय. सतरा चेंडू पेस केल्या आणि धावा जमवल्या 31 वैयक्तिक लतेशने. वेल प्लेट लतेश. देवेंद्र न्यूमॅन. 5 चेंडू आणि 1 धावेची आवश्यकता या मॅच मध्ये आणि इथे मात्र ऑन साइडला पुल केलाय हा फटका. हवेमध्ये खेळलाय, कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाही, खाली क्षेत्र आहे. चेंडू जाईल सीमा रेषा पार. भगवा चषक चौकार